2022 विधानसभा चुनाव के चलते हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है कि किसी तरह उसे यूपी की सत्ता हासिल हो जाए, जिसमें बाकी पार्टियों का तो नहीं पता, पर हाल ही में राज्यभर की सपा में शामिल होने के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की नैया जरूर बीच मझधार में गोटे खाती नजर आ रही है, जिस पर अब ओवैसी चिंतित है। और अब सपा में शामिल होने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी पर जोरदार और तीखा हमला कर रहे हैं, जिस पर सोमवार को कौशाम्बी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री में उप का मतलब होता है चुप। साथ ही उन्होंने शिक्षक भर्ती पर मिलने वाले आरक्षण को लेकर भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 59,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को मिला 27% आरक्षण अभी ठीक से लागू नहीं हुआ है। ओवैसी रिजर्वेशन को लागू करने में भी धांधली हुई है। केशव प्रसाद मौर्य खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन वह इस मुद्दे पर चुप हैं, क्योंकि अगर वह अब कुछ बोलेंगे तो बीजेपी उनकी जीभ काट लेगी। वह कहने को तो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साबित करते हैं कि उप माने चुप होता है। इसके बाद पत्रकारों ने सुभाषपा अध्यक्ष OP राजभर से जब पूछा कि कौशाम्बी तो उप मुख्यमंत्री KP मौर्य का होम डिस्ट्रिक्ट है, वह यही से चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी पार्टी का प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत पाएगा? जिसके जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केशव के नाम पर कौशाम्बी जिले की रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनकी औकात नहीं है कि वे बीजेपी के सामने कुछ बोल पाएं। और उन्होंने कहा कि बीजेपी में पिछड़ी जाति के जितने भी नेता हैं, सब के सब पार्टी में केवल लोडर यानी मजदूर का काम करते हैं। साथ ही दिन पर दिन बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर होते हुए राजभर ने कहा कि सपा और सुभाषपा के गठबंधन से सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को हो रही है। यूपी की सरकार में 60 पैसा प्रति यूनिट में बिजली खरीदती है और इसी बिजली को ग्रामीण इलाकों में 7 रुपए और शहरी इलाकों में 8 रुपए प्रति यूनिट में बेच रही है। पर हमारी सरकार बनने पर 5 साल मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ गुजरातियों का कर्जा माफ किया है। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन में 400 का सिलेंडर मिलता था, अब अच्छे दिन है तो 1000 का मिल रहा है। आने वाले चुनाव को लेकर कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भागीदारी मोर्चा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सभी सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जाएगा जो भाजपा का सफाया करने में सक्षम होंगे।